नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग को कंज्यूम करना, ड्रग की सप्लाई और इस सब धंधे में एनसीबी ने गिरफ्तार किया। एनसीबी को जांच करनी है कि जो आर्यन खान के पास से ड्रग बरामद हुई है, वो जो ड्रग है वो उसके तार कहां तक जुड़े हैं। जबकि एनसीबी के सूत्रों ने कोर्ट में यह दलील रखी कि आर्यन से जो मोबाइल फोन प्राप्त हुआ है उसमें डेली की चैटिंग है, जिसमें यह पता लग रहा है कि आर्यन डेली ड्रग पेडलरों से ड्रग मंगाता था। इस आधार पर कोर्ट में लंबी जिरह हुई और आर्यन की तरफ से पेश हुए वकील ने यह दलील दी कि ड्रग को लेना उतना बड़ा गंभीर आरोप नहीं है, आधार नहीं है, और इसलिए जो सेक्शन 27 के तहत केस दर्ज एनसीबी ने किया है वो बेलेवल है, यानी ड्रग को लेना ये उतना बड़ा गंभीर आरोप नहीं लगता है और इसलिए इस 27 धारा में जमानत हो सकती है। जबकि ड्रग की सप्लाई करने वाले को 20 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब इस मामले को एनसीबी जांच करेगी कि आर्यन खान जो खुद ड्रग लेता है ये ड्रग की सप्लाई तो नहीं करता। कहीं ये जो क्रूज पर पार्टी हो रही थी, इस पार्टी में जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से कौन लोग ऐसे थे जो ड्रग की आगे सप्लाई करते हों। अभी तक जो दलीलें पेश हुई कोर्ट में, उसके आधार पर कोर्ट ने 1 दिन की एनसीबी को रिमांड दे दी है और एनसीबी अब 1 दिन में ये पूछताछ करेगी और गैजेट्स का पता लगाएगी, मोबाइल की चैटिंग का भी पता लगाना होगा और ये सूत्र भी पता लगाने होंगे कि ये जो पार्टी हो रही थी क्रूज पर, इसके लिए जिसके लिए आर्यन का नाम प्रचारित किया गया था, चीफ गेस्ट के तौर पे इसको बुलाया गया था, तो ऐसा ये पता लगाना जरूरी है। जिसमें जो बाकी लोग पकड़े हैं उनसे भी पूछताछ करेगी एनसीबी कि क्या आपको ये जानकारी थी कि ड्रग की वहां सप्लाई होगी, क्या आर्यन को ये जानकारी थी कि वहां ड्रग का एक धंधा करने वाले लोग भी होंगे। जैसे इसमें कुछ नाम खुले हैं जो ड्रग की सप्लायर हैं, जिनसे चैटिंग पकड़ी गई है, तो वो ड्रग के बड़े पैडलर हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, एनसीबी की तरफ से भी ये अनुमान जताया जा रहा है कि आर्यन जो कि काफी लंबे समय से ड्रग ले रहा है, उसके ड्रग पेडलर से संबंध है और उसमें दाऊद इब्राहिम के लोगों का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में ये संभावना जरूर है कि ड्रग के पेडलर जो मुंबई में बैठे हैं और जो इस तरह की पार्टी, रेव पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे लोगों से आर्यन का क्या संबंध है। दूसरी तरफ ये जो ड्रग की सप्लाई करने वाले लोग हैं, ये कौन कौन है, तो निश्चित रूप से जो बड़ी मछलियां जिनको कहते हैं उन तक पहुंचने के लिए एनसीबी को कोर्ट के जरिए जो ये रिमांड मिली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जबकि आपको बताएं, सोशल मीडिया अगर आप उठा के देख लोगे तो 2 तरह के लोग वहां एक्टिव हुए। एक तरफ आर्यन को ये कहकर बचाने की कोशिश की गई कि साहब एक मुसलमान इस देश में टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसको इस तरह से कोशिश की, कुछ लोगों ने इसको कहा आर्यन तो एक बच्चा है, उससे गलती हो गई, अभी तो मासूम है, अभी तो भोला है। यहीं आपको बताएं कोई आम आदमी होता और उसका बेटा इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के वालों के साथ पकड़ा जाता, तो क्या उसको मासूम बच्चा इस तरह का बताकर छूट मिलती? निश्चित रूप से नहीं। पैसे वाला है, शाहरुख खान का बेटा है और इसलिए देखिए कितना बड़ा वकील भी प्रस्तुत हो गया कोर्ट में। कोर्ट में सुनवाई देर रात तक हो गई। सारी फैसिलिटी ये रईसों को मिल जाती है और उसके आधार पर उनको मीडिया भी कवर मिल जाता है और मीडिया भी इस तरह की बातें करने वाला मिल गया कि साहब ये तो बड़ा, अभी तो बच्चा है, ये तो पहली बार पकड़ा गया है। तो क्या ड्रग के मामले में शाहरुख खान आगे आके ये बोलेंगे कि भैया मेरा बेटा अगर गिल्टी है तो इसको सजा मिले? क्योंकि अगर कोई माँ बाप इस तरह की बातें करेगा तो ही बच्चों को सुधार सकता है। लेकिन यहां शाहरुख खान का 15-20 साल पुराना एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें शाहरुख खान एक टीवी शो के दौरान ये कहते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे मैं चाहता हूं कि जो काम मैंने नहीं करा वो मेरा बेटा करे, वो ड्रग ले, वो पार्टियों में जाए, वो लड़कियों को छेड़े। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। हालांकि वो उसने मजाक में कहा होगा, क्योंकि कोई दुनिया का बाप ऐसा नहीं चाहता कि उसकी औलाद ड्रग के आदी बने या उसकी औलाद कोई गलत काम करे।
तो शाहरुख खान ने भले ही वो कैसे अंदाज में किया हो, लेकिन बेटे ने उसको फलीभूत करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, और बाप का पैसा है कमाया हुआ, इसलिए उसको वो लगा रहा है। पार्टियां ये वो, अब आप समझिए जिस पार्टी में वो गया वहां 1-1 लाख रुपए लोग दे करके उस पार्टी में शामिल हो रहे थे। तो आखिरकार क्या था? रेव पार्टियों का जो आकर्षण होता है वो नशा, ड्रग्स, लड़कियां, यही आकर्षण है। और इसलिए रईसजादे अपने पैसों को इस तरह से उड़ाते हैं। तो क्यों ना इसको गिल्टी माना जाए कि तुम इस तरह की पार्टियों में जहां ड्रग सप्लाई होती है तो ड्रग ली जा रही है, कंज्यूम करी जा रही है, तो आर्यन इतना बच्चा भी नहीं है कि उसको यह नहीं पता हो कि यहां ड्रग ली जा रही है। उस पार्टी में जब ड्रग लोग ले रहे होंगे, पी रहे होंगे, तो क्या पता नहीं है? निश्चित रूप से पता। और जो आदमी खुद ले रहा है उसके मोबाइल चैट से पता लग रहा है, तो निश्चित रूप से पता लग ही रहा है, तो उसको सारी जानकारी है, और उसके बावजूद वो ऐसी पार्टी में जा रहा है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजर और आर्यन खान दोनों मिले हुए हैं, मिलकर के ही ये इस तरह की पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं। जो पैसा मिलता होगा उसको आधा आधा बांट लेते होंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट की तरफ से जो रिमांड मिली है, इसमें भी लोग ये कह रहे थे कि इस देश का कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखने में आया है कि कोई भी पैसे वाला व्यक्ति हो उसको कोर्ट से तुरंत सुविधा मिल जाती है, उसके लिए वकील खड़े हो जाते हैं, जजों का रवैया बदल जाता है। यहीं कोई आम आदमी होता तो अद्धा पौवा शराब पी ले और वो कहीं नशे की हालत में पुलिस को मिल जाए, 4 डंडे लगाएंगे, उठा के जेल में डाल देंगे, पूरी रात जेल में रखेंगे, और उसकी जमानत के लिए वो धक्के खाता रहेगा। अगर 2-4 बोतल ले जाता हुआ कोई शराब की पकड़ा जाए तो वो छूटने वाला नहीं है, हाई कोर्ट से जमानत होगी। गरीब आदमी होगा तो बेचारा जेल में ही रहेगा। लेकिन यहां देखो कि रईसजादे इस देश में नियम ताक को रखते हुए, नियम ताक पे रखते हुए, कानून को धता बताते हुए और हमारे कानून की कमियों के ऊपर ड्रग की पार्टियां भी कर लेंगे, ड्रग पी भी लेंगे। यही काम अगर कहीं विदेशों में हो रहा होता तो क्या जमानत इस तरह से सोच सकता था कोई? सारे लोग ये सोचते रहे थे, और सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वो मजाक का पात्र बन गई है। पुलिस, समीर वानखेड़े जैसा लोग जो इतना अफसर अपनी जान हथेली पर रखकर और समुद्र के बीच जाकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देता है, जिसको करोड़ों रुपए की रिश्वत भी ऑफर हुई होगी, अपराधियों ने कहा होगा, शाहरुख खान ने नहीं कहा होगा क्या? वानखेड़े को जरूर ऑफर किया होगा, ले 100 करोड़ मेरा बेटा छोड़ दे। लेकिन उस आदमी ने पैसे नहीं लिए। सोचो उस टीम में कितने ईमानदार अफसर हैं, जान हथेली पे रखी, क्योंकि आतंकवादियों से जुड़े हुए तार रहते हैं। ऐसे में किसी भी अफसर की कभी भी हत्या की जा सकती है। ऐसे में वो बिना डरे ये ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है कि शाहरुख खान के बेटे पे हाथ डाला उसने, जिसको किंग खान कहते हैं, जिसके देश विदेशों में फॉलोवर हैं, जिसके मुस्लिम कंट्रियों समेत कई कंट्रियों में फॉलोवर हैं। ऐसे में एक अफसर अपनी जान हथेली पर रख के ईमानदारी से पैसों को ठुकराकर वो किसी को गिरफ्तार करता है, लेकिन कोर्ट में जाते ही या तो उसको जमानत मिल जाती है या सजा मिलती है तो बहुत कम। और अभी आप देखें, रिया चक्रवर्ती पकड़ी थी, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बाद वो किस्सा हाईलाइट हुआ, और ये अधिकतर घोषित भी हो चुका कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग की लत लगाती थी, ला के देती थी। लेकिन आज वो जमानत पे छूट गई है, सुना है वो बिग बॉस में आ रही है, और जब वो बिग बॉस में आएगी ना तो इस देश का बहुत यूथ ऐसा पागल है कि उस सीरीज को देखेगा, और देखेगा तो रिया चक्रवर्ती पे जरूर कैमरे फोकस होंगे, और वो अपनी बात बताएगी, और वो अपने को इनोसेंट बताते हुए कहेगी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो बहुत भोली हूं। मतलब हमारे देश में चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड चैनल, ये बॉलीवुड वाले हों, यहां हालत ये है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी कोई आ जाए, उसको बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है कि वहां जितने भी बदमाश हों वहां आ जाए, अपनी बात रखें, देश में एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो जाता है। साहब ये तो जो है बड़े भोले हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ये सब मिली भगत है, और इस मिली भगत में सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। लेकिन ये पोल पट्टी कब खुलेगी? ये तब खुलेगी जब इस देश में समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर होंगे। सरकार भी ऐसी चाहिए कि जिसके इरादे मजबूत हों, कि वो किसी भी अपराधी के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेगी, शकल देखकर काम नहीं करेगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात
कि इस देश की न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रणाली, न्यायपालिका को सुधार करना होगा कि किसी को जाते ही जमानत, किसी को बरसों कोर्ट के चक्कर। ये जो दोगलापन है, ये इस देश में जब तक नहीं हटेगा तब तक अपराध खत्म नहीं होंगे, जब तक ईमानदार अफसर वो जो काम कर रहे हैं उनको कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन उनके किए हुए पे पानी तो ना फेरे। उनके किए कराए पर न्यायपालिका जब पानी फेर देता है तो ऐसे में अगली पीढ़ी का अफसर कोई भी आता है, वो कहता है क्या मिलेगा हमें। एक तरफ 100 करोड़ मिल रहे थे, एक तरफ बढ़िया प्रमोशन मिल रहा था, एक तरफ अपराधियों के साथ मिलने से चैन की जिंदगी बीतती, दूसरी तरफ न्याय प्रक्रिया में ऐसे ऐसे कई बार केस देखने में आए हैं कि उनको जिंदगी भर पुलिस के ईमानदार अफसरों को अपनी ईमानदारी सिद्ध करने में कोर्ट में ही चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, और कई बार तो नौकरी से भी हाथ गंवाना पड़ता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं, जो ईमानदार पुलिसकर्मी हैं, जो सेना में हैं, तो वो सोचते हैं कि ईमानदारी का फल क्या मिला। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस न्याय प्रणाली को बदले, जिस न्याय प्रणाली में ईमानदार अफसरों को कटघरे में खड़ा करा जाता है, जिस न्याय प्रणाली में एनकाउंटर अगर किसी अपराधी का कर दे कोई पुलिसकर्मी तो उसको जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं हो गई, दूसरी तरफ वो कोर्ट में एक तारीख पे आएगा, अपराधी माना जाता है और उसको सजा होती है। तो मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर केस में देखने में आया है। तो ऐसे में न्याय प्रणाली जो है हमारे देश की, ये न्याय प्रक्रिया, इसको ट्रांसपेरेंट करना होगा। और सरकार ने एक पिछले दिनों विचार आया था कि जितनी भी कोर्ट की प्रक्रिया है वो लाइव दिखाई जाएगी तो और अच्छा है। और जजों के लिए गाइडलाइन बननी चाहिए कि किन मामलों में जमानत दे सकते हैं, किन मामलों में नहीं। कई बार हम देखते हैं कि निचली अदालत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बदल देता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो गाइडलाइन बने वो एक कानून बने और उसको नीचे तक फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि किसी अपराधी को निचली अदालत ने, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट बाद में कह रहा है आपने क्यों दी। तो क्या देश के कानून 2 हैं या 3 हैं कि निचली अदालत के लिए अलग कानून, हाई कोर्ट के लिए अलग कानून, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग कानून है, नेताओं के लिए और पैसे वालों के लिए अलग कानून है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले या मेरे जैसे आम आदमी के लिए कानून अलग है। क्या इस देश में 2 कानून है? नहीं, एक संविधान, एक विधान पर बीजेपी लड़ती आई है। निश्चित रूप से इस सेक्टर में भी काम करने की आवश्यकता है, वरना इसी तरह ईमानदार अफसर वो हरेसमेंट होते रहेंगे और फिर न्याय करने की बात कोई सोचेगा नहीं। और निश्चित रूप से समीर वानखेड़े जैसे अफसर जो इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनको इनाम भी सरकार को देना चाहिए, एसओ को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देना चाहिए, रिवार्ड भी देना चाहिए और उनको अच्छी फैसिलिटी भी देनी चाहिए। उनकी जान की सुरक्षा तो पहले ही केंद्र सरकार ने की हुई है। तो निश्चित रूप से ये शाहरुख खान के लिए एक शर्म की बात है कि वो अपने बेटे को नशेड़ी बनाना चाहते थे, वो नशेड़ी बन गया। लेकिन शाहरुख खान जिस दिन उस टीवी शो में बोल रहे थे कि मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं, मैं नहीं कर पाया, वो ड्रग ले, वो लड़कियों को छेड़े, तो वो बहुत बेशर्मी वाला बयान था। शाहरुख खान को उस बयान के लिए पूरे भारत नहीं दुनिया से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बेटे को ऐसा बनाकर या बोलकर पूरे भारत के युवाओं को और जो उनको फॉलो करते हैं उनको कहीं ना कहीं ड्रग की तरफ धकेलने का काम कर रहे थे। वंदे मातरम।